अगर आपके अंदर कभी किसी व्यक्ति की सहायता करने का भाव आए तो आप ये गलतफहमी अपने अंदर मत पाल लेना कि आप खुद उसकी सहायता करने के लिए आए हैं। बिल्कुल गलत। हम किसी की सहायता कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर जो नूर है ना, हमारे अंदर रोम रोम में जो परमात्मा बसा है ना, वही हमारे अंदर से प्रेरणा को प्रकट करता है कि हम किसी की मदद कर पाएं। कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मदद आपके अंदर बैठे ईश्वर ही करते हैं। एक बार एक पत्रकार ने एक विदेशी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में सोचकर आपको आज तक आश्चर्य ही होता है? उसने कहा, हाँ, एक ऐसी घटना घटी है। एक बार मैं अयोध्या में एक अस्पताल के बाहर से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र अस्पताल के बाहर खड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। व्यक्ति ने हाथ जोड़े हुए थे, उसकी आंखें बंद थी। हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा बहुत ही दुख में डूबा हुआ लग रहा था। मुझसे रुका नहीं गया, मैं उसके पास पहुंचा। आंखें बंद थी अभी भी। मैंने उसे पुकारने का साहस नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद यह ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा है, जब इसकी प्रार्थना पूरी हो जाए मैं तभी इससे बात करूंगा। कुछ देर के बाद में उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली तो मैंने उससे कहा, महाशय, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ परेशानी है, बताइए क्या परेशानी है। इस पर उस व्यक्ति ने बड़े ही कातर स्वर में कहा, कहने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी यहाँ अस्पताल में भर्ती है, परंतु उसका ऑपरेशन होना है, जिसका खर्च देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। 1 लाख रुपए उसके ऑपरेशन के खर्च में आएंगे। यदि मुझे वो मिल जाएंगे तो फिर मैं ऑपरेशन करा लूँगा, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। सौभाग्य से उस समय मेरे पास काफ़ी पैसे थे। वो व्यक्ति दरअसल एक अरबपति व्यक्ति था जो विदेश से भारत की सैर करने के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, भ्रमण करने के लिए आया था, और वो अयोध्या में भी पहुंचा था। उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे। उसने कहा, इस तरह से भगवान किसी की सहायता थोड़ी करते हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप यदि बुरा ना मानो तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने अपनी बैग से 1 लाख रुपए निकालकर उस व्यक्ति के हाथ पर रख दिए तो उसने बड़ी कृतज्ञता भरी दृष्टि से मुझे देखा, भगवान का धन्यवाद किया और फिर मुझे भी वो बार बार धन्यवाद करने लगा। उसके इस व्यवहार से प्रभावित हुए बिना मैं रह ना सका। मैंने अपने बैग से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उस पर मेरा नंबर और मेरी जीमेल आईडी दोनों लिखे हुए थे। मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये कार्ड रख लो, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे या तो मेल कर देना या फिर मुझे फ़ोन पर संपर्क कर लेना, आपको मदद पहुंच जाएगी। मेरे इस प्रस्ताव और कार्ड दोनों को उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता के साथ ठुकरा दिया और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा सारा का सारा जीवन ही बदल गया। पत्रकार से उस अरबपति व्यक्ति ने कहा, उसने कहा कि उस व्यक्ति को जब मैं अपना कार्ड देने लगा जिस पर मेरा नंबर और मेरी जीमेल आईडी दोनों लिखे हुए थे तो उसने कहा, धन्यवाद भाई साहब, ये कार्ड जिस पर आपका निजी फ़ोन नंबर और जीमेल लिखा है, दोनों मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद, परंतु मैं इसे आपसे ले नहीं सकता। फिर कभी जीवन में मुझे यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मैं आपको नहीं पुकारूंगा, मैं तो अपने सतगुरु को पुकारूंगा जिन्होंने अब मेरी सहायता करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। अपने सतगुरु के प्रति इतनी गहरी आस्था और उसका विश्वास देखकर मेरा अहंकार पल भर में ही चकनाचूर हो गया। मैं सोच रहा था, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे दिल्ली से सीधे यहाँ अयोध्या में भेज दिया। मेरा कार्यक्रम तो पहले आगरा जाने का था, परंतु न जाने कैसे मैं यहाँ पर आ गया। जरूर कहीं ना कहीं कोई शक्ति है, वो अरबपति पत्रकार को बता रहा था। जरूर कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जिसकी मर्जी से ये सारा जहान चल रहा है, जो कब किसको बहाना करके
कहां पर किसकी मदद करने के लिए भेज दे, ना मदद करने वाला जान सकता है और ना मदद पाने वाला जान सकता है। बस केवल और केवल शुक्रिया ही बनता है। और मैंने उस व्यक्ति के साथ साथ भगवान का भी शुक्रिया अदा किया कि मुझे उसकी सहायता करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। अंत में वह विदेशी व्यक्ति कहने लगा कि अब मैं किसी की भी सहायता करने का कोई मौका छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा, वो दरअसल वही अदृश्य शक्ति कर रही है जिसे संसार गॉड कहता है, जिसे संसार परमात्मा कहता है, जिसे संसार बाह्य गुरु कहता है। प्यारे भाई बहनों, यदि कभी हमें भी कहीं पर किसी की इतनी सी भी सहायता या सेवा करने का अवसर मिले ना, तो उसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि करने वाले तो यही हैं, परंतु इन्होंने चुना हमें है, ये इनका बार बार शुक्रिया है। सेवा करके, सहायता करके एक खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी कहते हैं जिसे, आनंद कहते हैं जिसे, जो केवल और केवल वही महसूस करता है जो सेवा करता है, जो किसी की सहायता करता है। सनातन धर्म में ऐसी अनेक पौराणिक और बौद्ध कथाएं प्रचलित हैं, सहसा जिन्हें देख, पढ़ और सुनकर उनकी सत्यता पर यकीन नहीं होता, परंतु जब उनकी गहराई में उतरकर देखा जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में लिखा कुछ है और उसका भाव कुछ और है। दास ने एक चैनल शुरू किया है, हिंदुस्तानी गौरव। इस चैनल पर ऐसी तमाम कथाओं का मूल भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा, अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस कहानी का वास्तविक अर्थ यह होता है। हमारे भारतीय इतिहास को कई बार तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उसे नीचा दिखाने के लिए। तो इस चैनल पर हमारी तमाम गलतफहमियां दूर होंगी और हमें पता चलेगा उन पौराणिक कथाओं की वास्तविकता का। तो आप इस चैनल को जरूर देखिएगा। इस चैनल पर मैं प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे एक वीडियो प्रसारित करता हूं, जो बहुत ही काम की होती है। हर सनातनी को उसे देखना आवश्यक है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो कुछ भी भाव रखता हो। आप भी जरूर देखिएगा, भूलना नहीं, रविवार शाम 6 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।